हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं एटेक चैनल। और यहाँ पे हम बात करने वाले इन दोनों मोटर्स के बारे में। ये दोनों मोटर्स दोनों अलग अलग डायरेक्शन स्पिन करती है, एक क्लॉकवाइज और एक काउंटर क्लॉकवाइज। तो इन दोनों की किस तरीके से वायरिंग होगी मैं आपको बताऊंगा आगे। तो चलिए बताता हूँ किस तरीके से आपको सोल्डरिंग करनी है। जो आप सिल्वर कैप वाली ये जो मोटर देख रहे हो, इसकी वायरिंग क्रॉस वायरिंग होगी। मतलब कि दोनों जो वायर है, इसके दो वायर क्रॉस करके हमको सोल्डर करना पड़ेगा, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। जो इसकी डायरेक्शन होगी स्पिन करने की, वो काउंटर क्लॉकवाइज होगी। तो हमको इसको क्रॉस वायर करके सोल्डर करना पड़ेगा हमारे ESC के साथ, क्योंकि दोनों मोड्स की दोनों की डायरेक्शन अलग होती है इनकी। जो हमारा ड्रोन हम बना रहे हैं इसके अंदर, तो ये हमारी हो चुकी है इसकी सोल्डरिंग। और अब जो है ये हमको ब्लैक कैप वाली जो कि क्लॉकवाइज स्पिन करेगी, तो जो इसकी वायरिंग है वो कुछ भी इसमें क्रॉस वायरिंग नहीं करनी है आपको। सीधे डायरेक्ट इसको जिस तरीके से पैरेलल आपको इसके साथ ये सीधा तक सोल्डर कर देना है। और ज़रूरी नहीं है कि आप काउंटर क्लॉकवाइज वालों की क्रॉस वायरिंग करो। आप BLE जो हमारा कॉन्फ़िगरेटर होता है, उसके अंदर भी आप चेंज कर सकते हो अपने मोटर की जो डायरेक्शन है बड़ी ईजिली। बट अगर आप इस तरीके से करना चाहो तो थोड़ा सा ईजी पड़ता है। तो ये हमारी दोनों की दोनों मोटर्स सोल्डर हो चुकी है, एक पैरेलल और एक क्रॉस वायरिंग के साथ। ये हमारी क्लॉकवाइज है, और जो ये वाली आप देख रहे हो ये हमारी काउंटर क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये जो सिल्वर कैप हम काउंटर क्लॉकवाइज यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम PDB जो हमारा बोर्ड है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा ये प्लास्टिक के स्टैंड ऑफ। तो हमको यहाँ पे इसको इस तरीके से लगा लेना है। और जो इसके नट है ये भी हमारे प्लास्टिक के ही हैं, और इन सब का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये इस तरीके से लग जाएगा, और ये सारे के सारे में लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ये PDB इंस्टॉल करने वाला हूँ। यहाँ पे इस तरीके से लगेगा ये कुछ। और इसको फिट करने के लिए मैं प्लास्टिक के ही जो स्टैंड ऑफ है यूज़ करने वाला हूँ। इसके ऊपर हमारा जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो इंस्टॉल होगा। तो ये इस तरीके से हमको यहाँ पे लगा लेने हैं सारे के सारे। हमारे सारे के सारे स्टैंड ऑफ लग चुके हैं। इसके ऊपर हमारा ये फ्लाइट कंट्रोलर आ जाएगा। देखिए, इस फ्लाइट कंट्रोलर पर एक एरो है सामने की तरफ, तो इस एरो को हमें सामने की तरफ रखना है इस डायरेक्शन में। तो अब आप देखिए मोटर से हमारी ये फर्स्ट मोटर है, ये हमारी सेकंड मोटर है जो कि काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करेगी। और जो हमारी ये देख रहे हो आप, ये थर्ड मोटर है, ये भी काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन करेगी। और जो ये वाली मोटर है, ये फोर्थ मोटर है, ये क्लॉकवाइज स्पिन करेगी। फ्रेंड्स, अब हम अपनी मोटर को इंस्टॉल करने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो। बट उससे पहले मैं बता दूँ, आप इनको फिट करने से पहले लॉकटाइट जो कि एक हमारे मोटर को, जो हमारे मोटर के जो स्क्रूज हैं उनको लूज़ होने से बचाता है। एक तरह का ग्लू ही है, ये भी टेम्परेरी ग्लू होता है। इसका यूज़ बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि क्या होता है कि जब जो हमारा FPV ड्रोन है जब फ्लाई करता है तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन की वजह से स्क्रूज लूज़ हो जाते हैं, तो उसको लूज़ होने से बचाएगा। तो आप हो सके तो जितने भी आपके मेटल के जिसमें आप स्क्रूज यूज़ कर रहे हो, तो आप लॉकटाइट ही यूज़ करें। और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा स्क्रू है, ये आपको ज़रा सा ही लगाना है स्क्रू के ऊपर और टाइट कर देना है। फ्रेंड्स देखिए,
मैंने ये सारी जितनी भी वायरिंग सब कर ली है, आप देख सकते हो। ये जो ESC वायर है ये मैंने PDB बोर्ड के नीचे की साइड से ले लिए और इस पर सोल्डर कर दिया है। और जो ये आप देख रहे हो ये वाली वायर, ये वायर VTX के लिए है हमारी, जो कि हमारा वीडियो ट्रांसमीटर है। ये इसके अंदर इस तरीके से लग जाएगी, यहाँ पे ये अटैच हो जाएगी। और जो दूसरी वायर निकली हुई है यहाँ से जो देख रहे हो आप, ये एक्चुअली कैमरे की वायर है। ये जो हमारा कनेक्टर है ये इस तरीके से लग जाएगा इसके अंदर। और जो ये वाली वायर है ये इसमें लग जाएगी इस तरीके से। तो ये दोनों के दोनों कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ, हमारा VTX और हमारा कैमरा दोनों। तो ये 12 वोल्ट में से मैंने ली हुई है। अब ध्यान से देखिए, ये 12 वोल्ट है। ये इसको 12 वोल्ट की पावर चाहिएगी। और ये जो +5 वोल्ट है ये PDB बोर्ड पे है हमारे। ये मैंने एक सर्वो मोटर जो मैंने बताई थी केबल चाहिएगी हमें, तो उसको मैंने जो उसका ऑरेंज वायर होती है वो निकाल दी है। वो सिग्नल वायर होती है, उसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है। तो एक्चुअली में हमारे जो फ्लाइट कंट्रोलर है इसको पावर देनी है। तो क्योंकि जो हमारे ESC होती है इसके अंदर कोई पावर सप्लाई के लिए कुछ ऑप्शन नहीं होता है, तो अलग से हमें इसे पावर देनी पड़ेगी। तो PDB बोर्ड से हम +5 वोल्ट की हमने वायर यहाँ पे सोल्डरिंग कर दी है यहाँ पे। तो ये इससे इसको पावर मिल जाएगी। और जो हमारे मोटर्स है, मोटर्स मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग। तो मैंने जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है इसकी सारी पिन्स लगा ली है यहाँ पे इस तरीके से। अब हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले इसकी जो ये वायर है, कनेक्ट वायर है, जो कि इसमें सिग्नल्स वायर है, और जो इस PDB बोर्ड को और जो हमारे PDB बोर्ड से हमारे जो रिसीवर को पावर देगा वो वायर ये है। तो इसको हमें यहाँ पे लगा लेना है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ग्राउंड +5 वोल्ट PPM, और ये सारे चैनल्स के लिए दी हुई है। तो हमें इसको इस तरीके से लगाना है गैस के लिए, और इस फ्लाइट कंट्रोलर को हमें यहाँ पे सेट कर देना है। इस पर आप एरो देखिए दे रखा है, तो इसका जो फ्रंट है ये इस तरीके से लगेगा यहाँ पे, और यहाँ से वायर्स आ जाएंगी सारी निकल के। तो हमें इस तरीके से लगाना है यहाँ पे। और अगर आप चाहो तो ये सारी वायर्स निकाल भी सकते हो। ये सारी वायर्स हमें सिर्फ एक PPM के लिए लेनी है वायर, और सब निकाल देनी है। हमें ज़रूरत नहीं सब पिंस में इनको अटैच करने की। सिर्फ हमें ये 4 वायर चाहिए सिर्फ, जो कि पावर केबल होगी और सिग्नल वायर होगी इसके अंदर। और आई थिंक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इन वायर्स की ज़रूरत नहीं है। सिग्नल वायर PPM वायर ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्राउंड ब्लैक हो गई, रेड हमारी +5 वोल्ट की हो जाएगी, और PPM सिग्नल वायर हो जाएगी। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं सारे। आगे मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस तरीके से अपने रिसीवर में इसको अटैच करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मोटर वायरिंग कर ली है इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा मोटर 1 है, ये 2 है, 3, 4, और आप इसकी लेआउट देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने दे दी है। इस तरीके से हमें इसकी मोटर वायरिंग जो है डायग्राम है, मोटर डायग्राम है। और जो ये 5th कलर देख रहे हो आप जो पिन, ये पावर की है, जो हमने PDB बोर्ड में सोल्डर की थी। तो वो यहाँ पे मैंने पिन्स में अटैच कर दी है हमारे फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर। और जो हमारा रिसीवर है वो मैं कुछ इस तरीके से लगाने वाला हूँ यहाँ पे। और इसके अंदर जो ये पिन्स लगेगी जो मैंने आपको बताई थी हमारी फ्लाइट कंट्रोलर की, ये ब्लैक वायर नेगेटिव, रेड पॉजिटिव, और वाइट वायर सिग्नल के लिए। और ये हमारा PPM इसके अंदर। ये किस तरीके से ऑन करना है मैं आपको आगे बता दूंगा। हमारा जो ट्रांसमीटर है उसके अंदर एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन करना पड़ेगा तभी वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। तो ये ब्लैक वाली जो वायर है ये नीचे की साइड, और जो वाइट है ऊपर की साइड आएगी। और कुछ इस तरीके से आपको ये अटैच करना है इसके अंदर, फर्स्ट चैनल के अंदर। बस इस तरीके से करके हम इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। और जो
हमारा VTX है, ये हम इसकी टॉप प्लेट पे लगाएंगे यहाँ पे ऊपर पीछे की साइड। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा FPV ड्रोन रेडी है। मैं आपको बता देता हूँ उसमें मैंने क्या किया है अभी तक। देखिए इसमें मैंने प्रोपेलर इंस्टॉल कर दिए हैं, ये आप देख सकते हो। ये हमारी काउंटर क्लॉक पे, तो जो प्रोपेलर जो इस तरीके से होते हैं ये काउंटर क्लॉक होते हैं, और जो इस साइड वाला आप देख रहे हो ये क्लॉकवाइज है। तो इसी तरीके से आपको चारों के चारों प्रोपेलर इंस्टॉल करने हैं। मैं आपको एक प्रोपेलर की डायग्राम दिखा दूंगा जिसके अंदर आप चेक देख सकते हो कि भाई किस तरीके से जो कौन सा प्रोपेलर किस टाइप से दिखता है, क्योंकि जो ये प्रोपेलर आते हैं इसके अंदर कोई निशान नहीं होता। जैसे हमारे R निशान आता था, एक मार्क आता था R, इससे पता चल जाता था कि कौन सा क्लॉकवाइज और कौन सा काउंटर क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ यहाँ पे VTX इंस्टॉल कर दिया ऊपर, मैंने पहले ही बताया था। और जो आप ये देख रहे हो ये एंटीना है। एक्चुअली इसके साथ जो एंटीना आता है वो इस तरीके का होता है कुछ, बट इसकी रेंज कुछ खास नहीं होती है, तो जिस वजह से फ्लक्चुएट होती है स्क्रीन इसके फ्लाइट के टाइम पे। तो इस वजह से मैंने ये एक ट्रिम अलग से मैंने इसके लिए एक एंटीना इंस्टॉल कर दिया ताकि इसकी सिग्नल अच्छा रहे, वीक ना रहे। और जो हमारा FPV जो गॉगल्स होते हैं उसके अंदर मैंने अलग से इंस्टॉल किए हैं ये एंटीनास, इसके साथ ही मैंने परचेज़ किए थे, क्योंकि इसके साथ भी यही इस तरीके के एंटीनाज आए थे वाइट कलर के, बट मेरे को सही नहीं लगा, उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ का बहुत कम थी। तो उस वजह से ये हमारा कैमरा आ गया। करने से पहले मैं आपको बता दूँ, आप हमेशा जब भी आप FPV ड्रोन या क्वाडकॉप्टर को प्रोग्राम करते हो तो उसके हमेशा प्रोपेलर हटा दें, निकाल दें, क्योंकि प्रोग्रामिंग के टाइम पे कई बार मोटर्स का ये इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता है, कोई ट्रस्ट नहीं कर सकते हम। अगर ये मोटर स्टार्ट हो गई, काफ़ी स्पीड से स्टार्ट होती है, तो बहुत नुकसान हो सकता है आपको भी और आपके आसपास रखे सामान को भी, क्योंकि आपका इस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो मेरी बस यही राय है और यही सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा जब भी क्वाडकॉप्टर, हेक्साकॉप्टर या कोई भी आप ड्रोन बना रहे हो, जब भी इसको प्रोग्रामिंग टाइम पे हमेशा इसके प्रोपेलर को रिमूव कर दो। तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि इसके अंदर करना क्या हमको। रिसीवर के अंदर, तो ट्रांसमीटर के अंदर आपको सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम सेटिंग में, और यहाँ पे RX सेटअप है हमारा रिसीवर सेटअप। इसमें जाके ये PPM आउटपुट दे रखा है, इसको हमें सिर्फ ऑन करना है। ये भी ऑन है, मैंने ऑन किया हुआ है। ऑन करके इन्हें सेट करना है, वरना जब आप इसको प्रोग्राम करोगे तो आपके जो ट्रांसमीटर सिग्नल दिखाएगा नहीं है, तो आपको इसमें ऑन करना है, तभी आपके वर्क करेगा, वरना वर्क नहीं करेगा। कई वीडियोस में दिखाते नहीं है कि आपको PPM सिग्नल्स के जो ऑप्शन होता है उसको ऑन करना है नहीं करना है। तो अब इसको मैं प्रोग्राम करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से प्रोग्राम करना है। तो फ्रेंड्स, इसको प्रोग्राम करने से पहले मैं बता दूं आपको, जो हमारा फ्लाइट कंट्रोलर है जो हमें प्रोग्राम करना है, तो ये बीटा फ्लाइट में होगा, ना कि क्लीन फ्लाइट में होगा। तो सबसे पहले आपको अपने फ्लाइट कंट्रोलर को कनेक्ट कर लेना PC के साथ, और उसके बाद जाना है फर्मवेयर फ्लैशर में, और उसके बाद बोर्ड को सेलेक्ट करना है, नेज। यहाँ पे आपको बहुत सारे बोर्ड मिल जाएंगे, यहाँ पे नेज मिलेगा, और सबसे पहले आपको करना है चूज़ फर्मवेयर वर्जन। अब तक की लेटेस्ट यही है और स्टेबल है। तो आपको उसके बाद सेलेक्ट करना है नो रिबूट सीक्वेंस, और फिर फुल चिप इरेज। इसके बाद आपको लोड कर देना है फर्मवेयर ऑनलाइन, और उसके बाद आपको लास्ट में जाना है। यहाँ पे अभी 1 मिनट से भी शायद कम टाइम ले, हाँ हो गई है। और उसके बाद फ्लैश फर्मवेयर कम्युनिकेशन विद बूट लोडर फेल्ड। तो आई थिंक ये अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ है, दोबारा फ्लैश करते हैं, और ये फ्लैश होना स्टार्ट हो गया। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब ये फ्लैश हो रहा हो तो इसको बीच में आप डिस्कनेक्ट ना करें तो ही बेहतर है, वरना आपका जो फ्लाइट कंट्रोलर बोर्ड है ब्रेक हो जाएगा, वो लॉक हो जाएगा। तो ये फ्लैश हो जाए, उसके बाद हम इसको आगे काम करेंगे, इसका हम इसे कनेक्ट करेंगे। आपको अपना पोर्ट इसमें ध्यान रखना है कि ये कौन से पोर्ट में कनेक्ट है, वो आप माई कंप्यूटर में जाकर मैनेज में जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में ये रहा सिलिकॉन लैब्स, जो ये आप देख रहे हो, ये पोर्ट 8 में है। तो
यहाँ से देख लेते हैं हम, ये प्रोग्रामिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। तो हम जाएंगे वेलकम में दोबारा और यहाँ पर पोर्ट सेलेक्ट करेंगे कॉम 8 और कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए हमारा कनेक्ट हो चुका है। ऐसा फ्रेंड्स, इसको कैलिब्रेशन कभी मत करना आप, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ही कैलिब्रेशन करना, वरना ये जो बोर्ड होते हैं या किसी कैलिब्रेट होकर आते हैं जब। तो इसके बाद जाएंगे हम पोर्ट्स में, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे हम, ये जो मेन चीज़ यहाँ पे आपको क्वाड एक्स सेलेक्ट करना है, ये पहले से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। और वन शॉट 125 ये हमारा ESC है, मोटर जो फीचर है। इसमें आप मोटर स्टॉप बिल्कुल भी चूज़ मत करना, इसको सेलेक्ट मत करना। कई कहते हैं कि सेलेक्ट करो, लेकिन आप इसको बिल्कुल सेलेक्ट मत करना, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि जब आप इसको फ्लाई करोगे उस टाइम अगर आपने थ्रोटल बिल्कुल डाउन कर दिया तो ये बंद हो जाएगी मोटर, और आपका जो FPV ड्रोन है वो उल्टा हो जाएगा और सीधा नीचे ही आएगा, फिर वो उड़ भी नहीं पाएगा। मतलब आप बीच में संभाल नहीं सकते उसको। तो ये इसको तो बिल्कुल मत छेड़ना आप। और इसके बाद इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक मोटर लेआउट रहती है जो मैं आपको बेसिक जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें बेसिक है आप। और ये ESC भी आप अपने हिसाब से, आप जो ESC यूज़ कर रहे हो उसी हिसाब से सेलेक्ट करना। मेरा वन शॉट 125 मैंने इसलिए चूज़ करा क्योंकि ये कैपेबल है इस चीज़ के लिए। और आपको सिर्फ जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये आपको चेक करनी है कि आप कौन सा क्वाडकोप्टर बना रहे हो। ये क्वाडकोप्टर ही होता है ये भी, बस इसको FPV ड्रोन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर FPV कैमरा वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अगर आप एक्स बना रहे हो, प्लस बना रहे हो, या हैक्स है, क्योंकि इसके अंदर भी हेक्सकॉप्टर बनता है छोटे के अंदर भी, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आके आपको सेव एंड रिबूट करना है। ये सब काम करने के बाद आप इसके अंदर बहुत सी चीज़ें लगा सकते हो, जैसे आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर लाइट वगैरह, LED स्ट्रिप्स है, इसको ऑन कर आप सेलेक्ट करके ऑन करके यहाँ से सेव एंड रिबूट कर सकते हो। तो इसके बाद हम जाते हैं पावर एंड बैटरी में भी कुछ नहीं है, मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसकी कि किस तरीके से आपको बेसिक प्रोग्रामिंग करनी है इसकी। हम रिसीवर में जाकर देखते हैं, इसके अंदर रिसीवर के अंदर क्या लिखा है रिसीवर में। और रिसीवर में आप रिसीवर जैसे अपना ट्रांसमीटर ऑन करोगे तो ये देखिए सारी आ चुकी हैं हमारे पास, ये वर्क कर रहे हैं। और अगर आप PPM ऑफ कर दोगे अपने ट्रांसमीटर का तो ये कुछ भी नहीं शो करेगा आपको, ना ये कोई भी स्टिक वर्क करेगी इसकी, कोई सी भी नहीं। तो ये आप यहाँ से कर सकते हो सेट। इसके बाद जाते हैं मोड्स में। यहाँ पे क्या है कि आपको सेट करने हैं अपने मोड्स, मीन्स के आप ऑक्स में आप आर्म कौन से इस पे चाहते हो। जैसे कि मैं ऐड रेंज करता हूँ, आर्म जो है हमारा ऑक्स 1 में होना चाहिए। तो ऑक्स 1 आपको अपने रिसीवर में भी ट्रांसमीटर में भी सेलेक्ट करना होगा, सिंपल है। आप सेटिंग में जाओ और ऑक्स चैनल्स में जाओ। देखिए इसमें मैंने जो ये ऑक्स 1 है और ये ऑक्स 2 है, तो मैंने ऑक्स 1 यूज़ किया हुआ है इसके लिए। और जो ऑक्स 2 है, मतलब कि जो 6 पे आप देख रहे हो, वो मैंने इस पे ले रखा है आर्म करने के लिए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके करना है। ये आपको इस पे सेलेक्ट करने आपको ये जिस पे भी आप चाहते हो, जो आपको सही सूटेबल लगे, आपको ठीक लगता हो। मैंने आर्म इस पे ऑक्स 2 और ऑक्स 1, ये मल्टीपल स्विच है जिसको हम मोड स्विच भी कहते हैं। तो ये मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। यहाँ पे सेलेक्ट करना है हमें 2, तो इसकी रेंज आप देख रहे हो, अभी ये अनआर्म है और यहाँ पे ये आर्म हो जाएगा। तो ये मैं इसकी रेंज यहाँ पे सेट कर देता हूँ। जब मैं इसको स्विच को, ये देखिए ऑन हो गया है ऑक्स 2 पे। इसमें हम एंगल यूज़ करेंगे जो कि नॉर्मल है। जब हमारा स्टार्ट हो तो यहाँ पे होना चाहिए, मतलब कि जो डिफ़ॉल्ट मैं सेट करने वाला हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ FPV ड्रोन फ्लाई करने में, तो मैं एंगल और हॉरिजॉन ही यूज़ करूँगा, बल्कि मैं एंगल ही यूज़ करूँगा सिर्फ। क्योंकि एक्रो मोड तो जो प्रोफेशनल होते हैं FPV फ्लाई करने वाले बंदे वही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैनुअल होता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको फ्लाई करवाना। तो बस यहाँ पे इसको आपको सिर्फ 2 ही सेलेक्ट करने हैं। और आपको अगर धीरे धीरे अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं
इसको फ्लाई करने में, तो आप धीरे धीरे इसमें सेटिंग चेंज करके आप अपने हिसाब से कर भी सकते हो। इसके बाद आते हैं हम अपने मोटर्स में। मोटर्स में मैंने आपको पहले बताया था, इसको कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले, इसकी प्रोग्रामिंग करने से पहले प्लीज़ आप सारे प्रोपेलर हटा दें, तो ही बेहतर रहेगा आपके लिए। तो क्योंकि ये 125 है, मेरे इस केस में जो मेरे ESC है इसके अंदर ही पहले से ही मैंने किए हुए हैं, इसको मीन्स के प्रोग्राम किया हुआ है। तो अगर आप अब प्रोग्राम करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको इसको चूज़ करना है, बैटरी हटाकर, बैटरी का स्विच हटाकर आई अंडरस्टैंड इस पर टिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, मास्टर्स पे पूरा ऊपर लेके जाना है। उसके बाद आपको बैटरी को कनेक्ट करना है, फिर धीरे से इसको नीचे लेके आना है एक बार, और फिर धीरे से ऊपर लेके जाना, तभी आपकी सारी कैलिब्रेट हो जाएंगी मोटर एक साथ। अगर जो आप ESC यूज़ कर रहे हो, बट मेरे में ये हो नहीं रहा है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप इसमें ESC कैलिब्रेट कर सकते हो, बट प्रोपेलर हटाकर, बिल्कुल प्रोपेलर ना यूज़ करें इसके अंदर। आप जिस टाइम आप मोटर को और अपनी ESC को कैलिब्रेट कर रहे हो, वरना बहुत नुकसान कर सकती है आप चीज़ आपको। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी नॉर्मल जो सेटिंग्स थी इसकी, मैंने जो फ्लाइट कंट्रोलर की हमारे की, इसमें और कुछ भी करने का नहीं है। तो यहाँ से आप इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो। और अब मैं